तमाम हयात के जानशीनों को, तमाम हयात के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक, जनपदीय कोऑर्डिनेटर्स को डॉक्टर हुसैन का और हयात का सलाम पहुंचे। प्यारे कार्यकर्ताओं, मेरा आज आपसे वादा था कि मैं आपसे रूबरू जरूर होऊंगा। मैं माजरत चाहता हूं, वक्त की मशरूफियत मुझे काफी देर से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। आज 3 नवंबर की शब को रात के 1 बजे हम अपनी हयात की जिंदा दिली का एक जोश लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं। अभी अभी बाहर के प्रदेश के दौरे से लौट के आने के बाद सबसे पहले मैंने आपसे मुखातिब होने का वादा करा था और अब आपके सामने आपका डॉक्टर हुसैन। जैसा कि आप लोगों ने हयात को काफी नजदीक से जानना और पहचानना शुरू कर दिया। जब हयात का मैं नहीं था, तो एक ख्वाब देखा करता था, एक विजन लिया करता था कि कोई ऐसा स्टेज, ऐसा प्लेटफॉर्म मिले मुझे जो डॉक्टर हुसैन को हर घरों की दहलीज तक पहुंचा दे। मेरे कर्तव्य योगियों, मेरे अभिकर्ताओं, आप सबका सादर धन्यवाद करता हूं। आपकी इस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ मौजूदा मिस्टर अल्ताफ अली, डिप्टी नेशनल सीओ, मिस्टर कैश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिपार्टमेंट का मुखिया मरियम शरीफी, अकाउंट डिपार्टमेंट की मुखिया मिस्टर तनवीर, उत्तर प्रदेश स्टेट के डिप्टी हेड जमीर खान साहब, आपके एडमिनिस्ट्रेटर, सबा उल्फत, इंचार्ज ऑफ नेशनल हेड ऑफिस दिल्ली, ये सब आपके साथ आज इस कॉन्फ्रेंस में जुड़े। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मैं जूम से आता आपके पास, लगातार कोशिश करी मैंने, बट 3 लाख से ज्यादा अभिकर्ताओं के जुड़ने की जो एक सीमा थी और भी तमाम बंदिशें, मैं चाह के भी सफर में नहीं जुड़ पाया, इसकी मैं माजरत चाहता हूं। और तमाम ये हमारे जो अभिकर्ता हैं, इन लोगों को, तमाम हम अपने कार्यकर्ताओं को, डिस्ट्रिक्ट रीजनल मैनेजर्स को मैं अपनी पूरी टीम के साथ आपको सलाम अर्ज करता हूं। दोस्तों, कुछ बातें लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस आधी शब को भी मेरा जज्बा कम नहीं है, आंखों में नींद नहीं है, चेहरे पे सुकून जरूर दिखाई देगा, लेकिन ये खुदा की तसल्ली का सुकून है। मैं चाहता हूं कि खुदा की इस तसल्ली का सुकून
किसी का हयात बन जाए, क्योंकि मौतो हयात आंख मिचोली और कुछ नहीं। शुक्र करें आपके डॉक्टर हुसैन जैसा और ये हमारी टीम जैसा आपको एक बेहतरीन, मजबूत और पिछले 20 सालों से काम करता हुआ फाउंडेशन मिला है। मेरे कर्तव्य योगियों, जद्दोजहद के बगैर दुनिया नहीं जीती जाती। उसी की कड़ी में मैं आपको बता रहा हूं कि मौतो हयात आंख मिचोली और कुछ नहीं, मैं छुप गया अगर आपसे ढूंढा न जाएगा। मेरी यह ख्वाहिश है कि आने वाले 3 महीने के अंदर, फाउंडर, जितने भी फाउंडर हमारे एजेंट्स हैं, सबको आधिकारिक तौर पे पूरे स्टेट में भेजते हुए 10 लाख अभिकर्ताओं की भर्तियां करते हुए इस उम्मीद के साथ आज आपके सामने हाजिर हुआ हूं कि अपने डिस्ट्रिक्ट रीजनल मैनेजर की उम्मीदों पे आप खरे उतरते हुए मैं ये आपसे इल्तिजा भी कर रहा हूं, मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूं कि आप 10 लाख उत्तर प्रदेश के लोग, 10 लाख उत्तर प्रदेश के लोग मिलकर हयात को सिर्फ मजबूर, गरीब, लागर, लाचार और बीमार नहीं, हयात को हर दर पे पहुंचाएंगे। ये प्रण कर लीजिए, ये खुद से वादा कर लीजिए। आप समझाएं, मैंने इन पूरी टीम को समझा रखा है, सारी बातों को बता रखा है। हयात किसी एक फैमिली के फाउंडेशन नहीं है, हयात किसी के घर की, घराने की, वंशवाद की जागीर नहीं। मेरे दोस्तों, आज आपके सामने बैठा हुआ डॉक्टर हुसैन, स्ट्रगल के कहानी में बस इतनी बात आप समझ लें कि जब मेडिकल की पढ़ाई के लिए घर से कदम निकाले थे तो ठीक से रोटी खाने की भी पैसे नहीं थे। जद्दोजहद ने इतना मजबूत बनाया मुझे कि आज तमाम बातों को तोड़ते हुए, तमाम गफलतों को तोड़ते हुए आज आपके सामने हाजिर हूं। आप लोगों से कभी शिकायतें नहीं रहेंगी, शिकायतों का तो मसला ही नहीं आएगा। क्योंकि मैं उन हुक्मरानों में नहीं हूं जो कोड़े चलाया करते हैं, मैं उन हुक्मरानों में नहीं हूं जो जलील और बेआबरू किस्म की बातें किया करते हैं। ये मुझसे नहीं होगा, यकीन करें। आप थोड़ा सा मौका वक्त निकालें, अपने रीजनल ऑफिस पे भरोसा कायम करते हुए, रीजनल मैनेजर पे भरोसा कायम करते हुए आप अपने बिजनेस के टारगेट को, आप अपनी दी हुई जबान को, आप अपने वादे को, आपने पता है ना, वादा जो होता है कितना मायने रखता है। चाहे वो हमारे इस्लामिक रिलीजन की बात उठा ली जाए, वादे का क्या मतलब होता है। मुझे पता है हर बीपीओ, हर बच्चा, हर रीजनल मैनेजर, हर डिस्ट्रिक्ट रीजनल मैनेजर, ये सिर्फ और सिर्फ इन्हें लत लगी है कि मेरी सीईओ से बात होती रहे, मेरी चीफ से बात होती रहे। आप खुद समझें, मैं आपके सामने अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, हापुड़, एटलीस्ट 22 जनपदों को मैंने सिर्फ और सिर्फ 12 दिनों में घूमा है और कॉन्फ्रेंसेस करी। ऐसे में
आज की तादाद हमारी 3.5 लाख से ज्यादा के अभिकर्ताओं की है। और मैंने इसीलिए अपने हर संबोधन में, हर कॉन्फ्रेंस में मैंने यही बात करी है कि आप हर जो दूसरा बंदा है वो डॉक्टर हुसैन है। मैंने हर बार कहा कि डॉक्टर हुसैन दो हैं, एक जो यहां बैठा है और एक दूसरा आप में से हर दूसरा बंदा है। आप सिर्फ मजबूर को, बीमार को बिजनेस के पर्पज से मत तलाशिए। मैं आपसे ये बात बार बार कह रहा हूं, आप हयात को लेके हर दरवाजे पे जाइए, हर एक दरवाजे पे जाइए, डेली 100 हाउसेस को विजिट करिए और उन्हें बताइए कि हम क्या काम करते हैं। एटलीस्ट आप यकीन करें कि अगर आपने बेहतर तरीके से उन्हें मोटिवेट करा, अपनी फैसिलिटीज को बताया, तो हयात हर घर के आंगन में मिलेगी और हयात हर घर को सुकून पहुंचाएगी। हयात लोगों का भरोसा बनेगी। आने वाले 1 सालों के अंदर हम 1 करोड़ लोगों को, 1 सालों के अंदर 1 करोड़ लोगों को हयात से जोड़ने का लक्ष्य रखते हैं। और इसकी शुरुआत एक से होती है, एक से होती है। मुझे पता है परेशानियां भी आएंगी, मुझे पता है आलोचनाएं भी होंगी, मुझे पता है दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा, उलूल जुलूल सवालों का फेस भी करना पड़ेगा। जिन्हें कुछ नहीं आता वो तमाम तरह के सवाल रखेंगे। एक बहुत ही अच्छे ऑथर थे मिस्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी। आपने लिखा कि जो जीवन में कुछ नहीं करते वो आलोचक बन जाते हैं। ठीक दूसरे पन्ने पे लिखा आपने कि आलोचना प्रसिद्धि के शिखर पे ले जाती है। तो जब आपकी आलोचनाएं शुरू होने लगे, गेंद सीधी आती है ना, अगर बैट पे सीधी गेंद आ रही है, 4 6 लगते जा रहे हैं ना, मजा नहीं है उस गेम में, कहीं से मजा नहीं है, कहीं से मजा नहीं है, जब तक कि गेम में यार्कर और फुल टॉस ना आए। और जब यार्कर आए ना, तो बोलो, खुदा से बोलो, टफ कर और टफ कर और कड़ा इम्तिहान ले मेरे रब। जब तक इम्तिहान कड़े नहीं होंगे, फल मीठा नहीं होगा। ये बात आप अभिकर्ता अपने जहन में रख ले। मैं खुद ही आप लोगों को पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये अख्तियार दे चुका हूं। मैंने पूरे हिंदुस्तान में हर बीपीओ को, मेरा कोई भी कहीं भी अपने आप को ऑनर साबित नहीं करता है, हर बीपीओ को डॉक्टर हुसैन की ताकत दे रखा हूं। कहीं डरने की जरूरत नहीं है। कहीं कोई भी, जो हमने टफ गेम की बात करी ना, हमसे पूछो, सुबह की रोटी मुंह में निकलने से वक्त बाखुदा इस रात की दूसरी पहर में आपको बता रहा हूं कि एक वक्त गुजरा है कि सुबह नाश्ते की रोटी निवाले की शक्ल में हल्क से उतरने के पहले यह जहन में आता था कि शाम को क्या खाना है और कैसे खाना है। इतनी टफ लड़ाई लड़ी है मैंने लाइफ में, हिम्मत नहीं आ रहा। और आप इतनी बातों से हिम्मत हार जाएंगे? किसी ने भी दिल से अगर खुद से प्रॉमिस कर लिया तो वो दिन उसका ग्रेट होगा, वो दिन उसका ग्रेट होगा। आपको बेहद ये बात चुभने वाली बता रहा हूं कि मेरा हर बीपीओ, हर एजेंट, हर नुमाइंदा, हयात की पहचान रखने वाला वो हर शख्स
आप लोगों के साथ उस तरीके से जुड़ा हुआ है जैसे परिवार का एक फर्द आपके साथ जुड़ा हुआ है। आप आवाज देना सीखिए। आप जब तक आवाज नहीं देंगे आपकी बातों को कोई सुनेगा नहीं, पहचानेगा नहीं। मैंने जिम्मेदारियां दे रखी हैं। हर जनपद में 2000 अभिकर्ताओं की नई नियुक्तियों का आदेश मैं डिस्ट्रिक्ट रीजनल मैनेजर को दे रहा हूं और मिस्टर कैश इसकी कंप्लीट निगरानी रखेंगे। आने वाले 2 महीनों के अंदर हमें 2000 अभिकर्ताओं की सूची मिलनी चाहिए। यह डिस्ट्रिक्ट रीजनल मैनेजर का फर्ज है। हर तहसील पे एक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर नियुक्त करें आप। हर तहसील पे एक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर नियुक्त करें आप। अकेले जनपद नहीं संभाला जाएगा, अकेले कतई नहीं जंग जीती जाएगी। हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर्स से मिले, यूपी के लोग तनवीर से मिले, दिल्ली के लोग सभा से मिले। नेशनल टीम की कोई जरूरत पड़ती है आपको, मेरा पीएस है नवीद, उससे बातें करें, लेकिन काम करें। बगैर काम कहीं पूछ नहीं होने वाली। हमने रोजगार इतना ज्यादा आसान बनाया, इस मंदी के दौर में आसान बनाया। आपने पता है कमीशन बेसिस पे 4-4 लाख की टारगेट पे भी कंपनियां निकाल रही हैं अभिकर्ताओं को। एलआईसी ने बाहर कर दिया, कितने एजेंट्स के कोड निरस्त कर दिए। हमने तो कुछ टारगेट ही नहीं दिया यार। एक छोटे से टारगेट पे हमने काम करने को कहा। हमने कहा बच्चे हैं, मेरी जिंदगी की आखिरी सांस भी इन नौजवानों के लिए धड़कना चाहती है, करना चाहती है। आइए इसमें मेरा साथ दीजिए। मैं चाहता हूं कि आप मेरा साथ दें। मैंने कभी भी जिंदगी में निगेटिव थिंकिंग नहीं रखी है। यह मसला सिर्फ मेरे जिस्म तक नहीं है, यह मेरी कंप्लीट हयात का मामला है और हर एक बंदा हयात का है जो उसका अभिकर्ता है और मेरे बराबर का मामला है। आप यकीन करें, नेशनल चीफ की जिम्मेदारी संभालने के बाद मैं 3 घंटे से 4 घंटे इससे ज्यादा सो भी नहीं पाता हूं। आपको तो कम से कम सुकून की नींद आ तो जाती है। 3 से 4 घंटे नहीं, मैं 10 घंटे भी सो सकता, 24 घंटे भी सो सकता हूं। लेकिन उसके पीछे एक रीजन है। ये मेरी कुर्बानियां जो हैं, ये मेरे वक्त की कुर्बानियां, मेरी जद्दोजहद की कुर्बानियां, इसमें आपकी कुर्बानियां वो इसलिए है मेरे भाई। मैंने नमाज के दौरान ये तसव्वुर किया, ये कुर्बानियां एक इंसान की, डॉक्टर हुसैन की, वक्त की, और एक बंदा अगर मैं नींद की कुर्बानी दे रहा हूं तो आने वाले वक्त में 1 करोड़ फैमिली उत्तर प्रदेश की और 10 करोड़ फैमिली पूरे हिंदुस्तान की सुकून की नींद सोएगी। ये हयात का वादा है और इस ख्वाब को पूरा करने में आपका बहुत बड़ा सहयोग चाहिए, बहुत बड़ा सहयोग चाहिए। हयात अपने एजुकेशन के सेक्टर को लेके भी नेक्स्ट मंथ आपके सामने आ रही है। हयात हर उस गरीब बच्चे को शिक्षा भी उपलब्ध कराएगी, हायर एजुकेशन तक लेके जाएगी जो जरूरतमंद होगा। आप बीपीओ और एजेंट्स से मेरी दरखास्त है कि गली के हर आखिरी घर तक आप हर घर पे जाएं, हर घर से समझाएं, उसे बताएं इलाज आज की जरूरत है। आपको बताएं कि 12 बजे रात में भी अगर आपने जरूरत पड़ती है
तो डॉक्टर्स की टीम जब नेशनल चीफ रात के इस पहर में जाग के आपसे रूबरू हो रहा है, तो मेरे डॉक्टर्स की टीम 24 आवर्स अलर्ट होती है। मेडिकल की जरूरत को मैं समझता हूं, क्योंकि मैं खुद ही एक चिकित्सक हूं। मैंने यह खिदमत का बेड़ा जो उठाया, यूं ही नहीं उठाया। मैंने पहली बार जिंदगी की तड़प सुनामी की लहरों में देखी है। जिंदगी की जीने की तड़प, मैंने जिंदगी के हयात की तड़प मलेशिया में देखा है। मलेशिया ऐसा मुल्क पूरे मदरसे और उसके समंदर के किनारे बसे हुए थे, सुनामी की लहरों ने तबाह करके रख दिया। मेरे भाई, बचे हुए बच्चों के पास जब मैं गया, खाने को उनके पास अनाज नहीं थे, पॉकेट में पैसे पड़े हुए, लेकिन कुछ खाने को मैसर नहीं था। मेरे भाई सब जख्मी हो चुके थे, पूरे मदरसे तबाह हो चुके थे। मैंने जिंदगी की शिद्दत, मैंने उत्तराखंड में आई हुई जल सुनामी, कीचड़ के उस तूफान को भी देखा। मैं वहां भी आईटीबीपी के साथ ड्यूटी कर चुका हूं, मैंने वहां भी खिदमत करी है। मैंने जिंदगी और हयात की जो एक तड़प होती है निगाहों में, मैंने वहां भी देखी है। मैंने खुद से वादा करा है, इलाज इतना सुगम और सस्ता बना दूंगा आने वाले वक्त में कि बड़ी बिल्डिंग्स बना के पब्लिक को लूट खसोट मचाने वाले ये सारे हॉस्पिटल्स के एडमिनिस्ट्रेशन ध्वस्त हो जाएंगे। इसमें आपका साथ चाहिए, आपका मकसद चाहिए, आपका हमें प्यार चाहिए, आपका दृढ़ संकल्प होना बहुत जरूरी है हयात के लिए। आप जब तक दृढ़ संकल्पित नहीं होंगे, हयात का परिवार, हयात का ये कुनबा आगे नहीं बढ़ सकता है। हर सुबह जिंदगी जीने के लिए हर सुबह एक नई जंग होनी चाहिए, और वो जंग की जद्दोजहद खुद से होनी चाहिए। आपका खुद से कमिटमेंट होना चाहिए। किसी आरएम या स्टेट का कोऑर्डिनेटर या किसी भी तरह का दबाव बनाए, उससे पहले आपका खुद की अपनी कमिटमेंट पे दबाव होना चाहिए कि आज हम निकालेंगे। वनली 4 पॉलिसी, चार ही तो मांगा। अगर आपने हिम्मत बांध ली ना, तो महीने के 27 दिन 23 दिन एटलीस्ट 20 डेज तो आप फ्री रहेंगे। 10 डेज में इस पूरी पॉलिसी को कवर करेंगे। मैंने हुकूमत को इस बात से आगाह करा दिया है। मैं आज इस कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैं आपको, ये तमाम न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से मैं आपको ये बता रहा हूं कि आने वाले 2 महीनों के अंदर एक प्रदेश से 2-2 लाख अभिकर्ताओं को हयात सिलेक्ट करेगी। इस पे काम जारी है। कंपनी हर एक कार्यकर्ता की उतनी है जितना मेरी है। आपकी बदौलत मैं फैज की इस नज्म को आपको सुनाऊं कि मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पश्ती में जरा पहचान पैदा कर, ना हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती नई आंधी नया तूफान पैदा कर। और मजा है मरने जीने का, इन्हीं खतरों के दामन में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। आखिर दावा, अस्सलाम वालेकुम। हयात का आप सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत सलाम। मुझे उम्मीद है कि कल की सुबह एक नई चमक लेके आएगी। सूरज गुरूब होने से पहले इंशाअल्लाह रहमान हमारे अभिकर्ता एक नए जोश के साथ हमें मैसेज देंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड नाइट।